कलीसिया आपके लिए द्वार खोलती है, कलीसिया आपके लिए संपन्नता देती है। इसलिए याद रखना है कि प्रभु ने पतरस से कहा कि हे पतरस, मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। याद रखना, हमारे लिए हर जरूरत पूर्ण करता है चर्च। एक कलीसिया हमारे लिए रोता है, हमारे लिए प्रेयर करता है। चलिए हम आपके लिए एक वचन सिखाते हैं। प्रेरितों अध्याय 12 से हम पढ़ेंगे और वचन 1 से लेकर के 13 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। वह हमारे साथ पढ़िए, प्रेरितों अध्याय 12। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को दुख देने के लिए अपना हाथ डाला। वचन 2 में लिखा कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसका हिम्मत बहुत बढ़ गया था हेरोदेस का, और उसने देखा कि यहूदी लोग इससे बहुत आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को, परमेश्वर के अभिषिक्त को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या किया, चौथी आयत में देखेंगे, उसे बंदी गृह में डाल दिया। और उसकी रखवाली बड़ी चौकसी के साथ हो रही थी, बड़ी चौकसी के साथ। एक गेट, नंबर 1 गेट, नंबर 2 गेट, नंबर 3 गेट, नंबर 4 गेट, अंदर सबसे बंद कर दिया था। आगे पढ़ेंगे। तब सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया, यहां देखिए कलीसिया लौ लगा करके, लौ लगाने का मतलब है आग लगा करके नहीं, लौ लगाने का मतलब है एक मन होकर के, एक चित्त होकर के, लीडरशिप में, अगुवाई में, एक अगुवाई में प्रार्थना हो रही थी। किस व्यक्ति के लिए? पतरस के लिए। वो जेल में बंद था, जेल में बंद था। आगे पढ़िए, 6 में क्या लिखा है, जब हेरोदेस पतरस को सामने लाने पर था, तो उसी रात, क्योंकि अगर अगली सुबह हो जाती तो उसने जैसे याकूब को मरवा डाला, वैसे हो सकता है पतरस को भी वो तलवार से कटवा देता। परमेश्वर पता है, परमेश्वर को मालूम है। उसी रात उसने अपने दूतों को भेज करके क्या किया, और रखवाली चल रही थी। तो आगे 7 में क्या लिखा है, 7 में लिखा, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत उस जेल के अंदर आ खड़ा हुआ, ज्योति चमकी और पतरस के पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। वचन 8 में जाइएगा, तब स्वर्गदूत ने कहा, कमर बांध, जूते पहन ले। हाँ, कमर बांध, जूते पहन ले। और उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ओके, 9 में लिखा है, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, और वह न जानता था जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है। वो सोचा कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। 10 में लिखा है, वो पहले गेट, दूसरा गेट से निकलकर लोहे के फाटक तीसरे गेट पर पहुंचा, और लिखा है जो नगर की ओर खुला रहता है वो गेट भी बंद था। लिखा है अपने आप से खुल गया। वाह, अपने आप से आपके लिए भी खुलने जा रहा है, बहुत सारे गेट खुल गया, और वो निकल कर गली से होकर के फिर स्वर्गदूत उसे छोड़ करके चला गया। आमीन, हालेलुया। याद रखना है, बहुत सारे गेट हैं, लोहे के हैं, पीतल के, कुछ भी गेट बने हो, लेकिन वो आप सारे गेट अपने आप से खुल जाएंगे। और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, कलीसिया इकट्ठी होकर, एक मन होकर के आपके लिए प्रार्थना कर रही थी। जो बंदी गृह में है, जो बंदी हैं, बीमारी से बंद हैं, कैद खाने में हैं, रो रहे हैं, आंसुओं में हैं, कर्ज में हैं, बेविचार में हैं, तमाम ऐसे श्राप के अधीन जी रहे हैं, तमाम ऐसे मानसिक रोग से जी रहे हैं, शारीरिक रोग से, दिमाग के रोग से, पीड़ाओं में ग्रसित लोग ऐसे बंधे पड़े हुए हैं। जब कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, कलीसिया जब एक मन होकर आपके लिए दुआ करती है, आप छूट जाते हैं, आपकी जिंदगी से रोग चला जाता है, आपकी जिंदगी से बीमारी चली जाती है। इसीलिए आपको अक्सर कहा जाता है कि आपको कलीसिया नहीं छोड़ना चाहिए, आपको कलीसिया अटेंड करना चाहिए, कलीसिया आना चाहिए, वो चाहे बृहस्पतिवार या संडे, ये दोनों दिन जैसे भी हो सकता है। हमें परमेश्वर के सम्मुख बने रहना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप उसके सम्मुख होंगे उतनी बार आपका प्रमोशन के लिए रास्ता खुलेगा। यशायाह क्या कहता है, पढ़िएगा, यशायाह 51 वर्ष 14 में, 40 में क्या लिखा है, 51 उसके 14 में, हम अगर उसको आयत को पढ़ना चाहेंगे, 51 उसके 14 में एक आयत लिखी गई, उसको पढ़िएगा। क्या लिखा है, बंदी गृह मतलब बंधुआ में पड़े हुए लोग शीघ्र ही आजाद हो जाएंगे, और लिखा है वो गड्ढे में नहीं मरेंगे और उनको रोटी की कमी नहीं होगी। ये कलीसिया का उद्देश्य आपके लिए, हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर हमें कलीसिया भेजता है। स्पष्ट लिखा गया है, बंदी छुड़ाए जाएंगे, बंदी स्वतंत्र किए जाएंगे। बाइबल में लिखा है बंदी स्वतंत्र किए जाएंगे शीघ्र ही। ये खुशखबरी किसके लिए? आपके लिए। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, गड्ढे में नहीं मरेंगे, और आपको रोटी की कमी नहीं होगी। रिसीव करना है।